इसराइल और पैलेस्टाइन के बीच में जंग जारी है और ज्यादातर देश यही सोच रहे हैं कि ये जो जंग शुरू है इसराइल और पैलेस्टाइन के बीच में वो कहीं ना कहीं इसको फुल स्टॉप लगना चाहिए। अब इसी के बीच जो चीन है वो एक मीडिएटर की भूमिका निभाना चाहता है। दरअसल हुआ ये कि चीन ने एक अपना खास राजदूत है वो मिडल ईस्ट एशिया भेजने जा रहा है। दोस्तों, जो चीन है ना वो जब से वार शुरू हुआ है तब से ऐसे कुछ प्रयास कर रहा है। अब चीन चाहता है कि वो अपना इन्फ्लुएंस इस रीजन में बढ़ाए, एक शांति दूत बनने की चीन यहाँ पे कोशिश कर रहा है। अब इसके लिए उसने पहले ही इसराइल और जो पैलेस्टाइन है जो कि मेन स्टेक होल्डर इसमें, इनसे उन्होंने एक फोन पे बात की है चाइना ने। यही नहीं तो उन्होंने इजिप्ट और सऊदी अरेबिया जो देश है इनके साथ भी चीन ने लगातार एक फोन कॉल उनकी जारी है दोस्तों। अब दोस्तों आपके मन में सवाल होगा कि चीन तो इस रीजन में पहले इतना कुछ एक्टिव नहीं था, लेकिन चीन इतना कॉन्फिडेंस से ये सारी चीजें क्यों कर रहा है। दरअसल दोस्तों मार्च 2023 में जैसे कि सऊदी और ईरान जो थे इनके बीच में एक डील साइन हुई थी। आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, सऊदी अरेबिया और जो ईरान है वो काफी कट्टर देश है। जैसे हमारे भारत पाकिस्तान है उससे भी ज्यादा कट्टरता है इन दोनों देशों में, सुन्नी और शिया इन मुस्लिम देश ऐसा वाद है इनों में। तो दोस्तों इनके बीच में कुछ जमती नहीं थी, लेकिन चाइना ने इनको जो मंत्री थे इनके इनकी एक मीटिंग लगा दी बीजिंग में और इनके साथ एक डील साइन की एक पीस बना के रखने की। और ये जो सब किया था ये चाइना ब्रोकर डील थी, चाइना उसमें ब्रोकर था। अब इसीलिए चीन का जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ गया है। चीन चाहता है कि अगर हम सऊदी ईरान के बीच में ऐसी डील कर सकते हैं तो हम जो इसराइल है और पैलेस्टाइन इनके बीच में भी हम सुलह कर सकते हैं। तो ये चाइना का एक कॉन्फिडेंस यहाँ पे रहा है। लेकिन दोस्तों जो हम अगर बिगर पॉलिटिक्स की अगर बात करें तो दोनों भी यूएस और चाइना ये जो मिडिल ईस्ट एशिया है उसमें एक पीस चाहते हैं, अभी शांति बनाए रखना चाहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए दोस्तों चीन का जैसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो इस रीजन से जाता है, तो चाइना का काफी बिजनेस भी है और चीन एक बढ़िया देश है अभी तो चीन चाहता है कि अपना व्यापार अगर उसको अच्छा रखना है तो शांति यहाँ पे जरूरी है और यहाँ पे उनके काफी बेसिस भी चीन बना रहा है। और दूसरी बात है अमेरिका, अमेरिका का क्या है कि यहाँ पे उसको एक पीस चाहिए क्योंकि इसराइल उसका एक अला है और इसराइल के प्रोटेक्शन के लिए काफी शांति एक जरूरी है। अदर भी इंटरेस्ट है यूएसए के, जैसे कि यहाँ पे एक एनर्जी सिक्योरिटी भी है, तो अमेरिका भी यहाँ पे पीस चाहता है। तो दोनों भी जो है इस रीजन में एक इनकी एक वाक्यता है कि पीस चाहिए, लेकिन दोनों की टर्म्स अलग है। ये बात है यहाँ पे, जैसे यूएस चाहता है कि इसराइल को यहाँ पे एक कोई उसको हानि ना पहुंचे, तो ये अमेरिका का टर्म्स है यहाँ पे। अब देखिए दोस्तों जो चीन है, ऐसा नहीं कि अगर चीन ने यहाँ पे एक ब्रोकर की भूमिका निभाने की ख्वाहिश जताई तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि ये सच होगी, क्योंकि बात ऐसी है कि चीन ने अभी तक ये जो हमास ने जो टेरर अटैक किया था इसराइल पे उसका अभी तक कंडेमनेशन नहीं किया है। तो ये बात है, तो इसराइल ने कहीं ना कहीं ये बात तो इसराइल के ध्यान में होगी। और देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर सबसे बड़े दो स्टेक होल्डर कोई होंगे तो है इसराइल और पैलेस्टाइन। अब देखिए दोस्तों इसराइल जो है वो यूएस का अला है, यूएस की काफी सुनता है और यूएस कभी नहीं चाहेगा कि चीन यहाँ पे जो अपना एक मीडिएटर बने। तो एक नेचुरल है कि चीन जो भी कहेगा वो इसराइल नहीं मानेगा। तो एक पॉसिबिलिटी तो हम कह सकते कि चाइना ब्रोकर कोई भी डील यहाँ पे साइन हो नहीं सकती, एक एक प्राथमिक रूप से हमें कह सकते। अब दोस्तों आगे हम बात करते हैं कि भारत कहाँ पे खड़ा है। देखिए दोस्तों हमारे जो परराष्ट्र मंत्री जयशंकर साहब वो अभी वियतनाम के दौरे पे गए, लेकिन उससे पहले उन्होंने जो सऊदी अरेबिया के मंत्री थे उनके साथ उन्होंने बात की और उन्होंने ये जो चल रहा है इसराइल और पैलेस्टाइन के बीच में, इसके बीच में अगर कहीं ना कहीं कुछ सोल्यूशन निकलना चाहिए ये भी उन्होंने बताया दोस्तों। और दोस्तों अगर आप मुझे पूछे ना तो इस चीज जो चल रहा है ये जो दोनों देशों के वार में, तो इसमें एक इंडिया को काफी एक अपॉर्चुनिटी है कि एक मीडिएटर बने। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए दोस्तों अगर हम चीन का अगर सोचे तो चीन की इसराइल के साथ इतना अच्छा रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन भारत का अगर हम विचार करें तो देखिए हमारे इसराइल के साथ भी बनती है, हमारे पैलेस्टाइन के बीच साथ भी बनती है, क्योंकि पैलेस्टाइन को हमने पहले काफी सपोर्ट किया और अभी भी एक 2-3 साल पहले उन जो पैलेस्टाइन ने उतना जो हाईएस्ट अवार्ड होता है वो हमारे प्रधानमंत्री को दिया था। और तो भारत ने एक 2 नेशन थ्योरी का भी जिक्र किया है अभी 2-3 दिन पहले, तो भारत एक पैलेस्टाइन को भी कहीं ना कहीं एक सपोर्ट करता ही है। उसके बाद हमारे जो रिलेशनशिप है वो ईरान के साथ भी अच्छे, जो कि हमास का एक सपोर्ट करता है। उसके बाद हम सऊदी अरेबिया से भी अच्छे। उसके बाद अगर बाय एंड लार्ज अगर देखा जाए तो हम रशिया से भी अच्छे हमारे संबंध है। तो
इन टर्म्स ऑफ द ऑल हम देख सके तो भारत यहाँ पे मीडिएटर की भूमिका निभा सकता है, वो अपने गवर्नमेंट पे और हमारे इंटरेस्ट पे कि ये कहा कब भी पॉसिबल होगा, लेकिन भारत को एक अच्छा यहाँ पे एक मौका है और भारत एक मीडिएटर के रूप में एक फिट बैठता है यहाँ पे। अब दोस्तों अब सवाल आता है कि जो रियलिस्टिक जो यहाँ पे जो पॉलिटिक्स हो रहा है उसके बारे में, अगर हम रियल टर्म में अगर देखा जाए तो अगर कोई देश यहाँ पे अगर मीडिएटर अभी बन रहा है तो उसका नाम है कतार। अब देखिए दोस्तों, आप सोचेंगे कतार तो काफी छोटा देश है, ये कैसे कर रहा है। दरअसल जो अमेरिका है उसने एक कतार के कंधों पे बंदूक रख दी, मतलब कतार को आगे कर दिया है, और अमेरिका के जो इंटरेस्ट है वो कतार फुलफिल कर रहा है। कतार जो अमेरिका कहना चाहता है वो कतार के थ्रू कहना चाह रहा है। दरअसल कतार जो है उसकी हमास के साथ भी अच्छी जमती है और अमेरिका के साथ जमती है, इन द सेंस वो इसराइल के साथ भी एक अच्छा हम कह सकते हैं, और ये छोटा भी है काफी। तो इनका क्या शुरू है अभी कि एक प्रपोजल रखा है इन्होंने कि जो भी हमास ने जो होस्टेज रखे इजरायली सिटीजन उनको वो छोड़ दे, उसके बदले में जो इसराइल है वो पैलेस्टाइन के जो जेल में जो कुछ उन्होंने बंदे रखे पैलेस्टाइन के हमास के, तो वो इसराइल छोड़ देगा, मतलब ऐसी एक्सचेंज डील शुरू है। तो हम देख सकते हैं कि अगर आगे आने वाले समय में जो कतार है उसका रोल काफी अच्छा एक इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और जो जर्मनी के चांसलर है उन्होंने भी कतार की तारीफ की थी इसी वजह से। दोस्तों आपकी क्या राय इस बारे में, तो आप दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।